सीधा रुख करेंगे पंचकुला का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं आपको। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस प्रेस संवाद में मोदी जी के 12 वर्ष सेवा सुशासन का जो स्वर्णिम अध्याय रहा है, इन 12 वर्षों में भारत गति से बदला है। इन 12 वर्षों में भारत का ग्रामीण परिवेश बदला है। इन 12 वर्षों में हमारे शहर बदले हैं। हमने फिल्म डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी बदलते हुए भारत को देखा है। देश के लोगों ने पिछला जो 12 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, अपनी आंखों से भारत को बदलते हुए देखा है। ऐतिहासिक, मैं ये मानता हूं, आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, इतनी गति से भारत को बदला है, तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं है हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया है, परंतु मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल, बदलते भारत का कार्यकाल, गति से बढ़ते हुए भारत का कार्यकाल, दुनिया में एक नई पहचान लेकर के आने वाले भारत का कार्यकाल इन 12 वर्षों में हमने देखा है। मैं आज आपको कुछ विषयों के बारे में मैं बताना भी चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इन पिछले 12 वर्षों में अगर बहुत सी सूक्ष्म सी वस्तु की तरफ भी हम देखें, वहां भी आपको बड़ा बदलाव इन 12 वर्षों में नजर आया है। छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक भारत बदला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये गति और तेज हो गई है। मैंने अमृतकाल की चर्चा की है शुरू में। अमृतकाल की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, अब इसकी गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तेज होगी। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आजादी के बाद दूसरी बार भारत की जनता ने लगातार 3 बार किसी नेता को, साथियों,
देश के प्रधान सेवक के रूप में जो विश्वास व्यक्त किया है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। साथियों, 140 करोड़ भारतीयों ने अपनी आशाओं आकांक्षाओं को साकार करने वाला राष्ट्र पुरुष देखा है। पहली बार देश के 140 करोड़ लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि व्यक्ति भारत को एक नई दिशा तो दे रहा है, परंतु एक गति से ऊंचाई के ऊपर भी ले जाने का काम कर रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता ने अपनी आकांक्षाओं, अपनी आशाओं को साकार करने वाला साथियों राष्ट्र पुरुष उन्होंने देखा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। आजादी के बाद जो फैसले सरकारें नहीं ले पाई, बहुत बड़े मैंडेट के बावजूद भी कई बार एक तरफा बहुमत देश ने दिया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या और गंभीर समस्या देश के सामने बनकर के खड़ी रही, परंतु आदरणीय मोदी जी ने उसको समझा, देखा, उसको समाधान किया इन्हीं 12 वर्षों में। चाहे धारा 370 की बात हो जम्मू कश्मीर में, चाहे 35A की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने उसको हटा करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। और चाहे पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्वदेशी तकनीक को पूरी दुनिया ने देखा है और हथियारों की वो ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन महादेव हो, पहलगाम के जो गुनाहगार थे उनकी साथियों करनी की सजा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कभी ये भारत, ये अब मजबूत भारत है, ये ना तो भारत आंख झुका करके बात करता है, ना आंख उठा करके बात करता है, ये भारत आंख में आंख मिला करके बात करता है। उन गुनाहगारों को जो ऑपरेशन महादेव चला करके पहलगाम के सजा देने का काम किया है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े फैसलों से देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं, मैंने कहा भी है कि सरकारें बड़े मैंडेट के साथ रही हैं, परंतु इच्छा शक्ति नहीं थी। देश को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखना था, वोट बैंक को सुरक्षित रखना था, परंतु मोदी जी ने देश की समस्याओं को हल करने के लिए कड़े फैसले लिए। नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का जो एक सपना था,
पूर्व की सरकारें बोलती थी ये खत्म नहीं हो सकता, आज उसको खत्म करने का काम, नक्सल मुक्त करने का काम, उस सपने को साकार कर रहे हैं। आतंकवाद पर आदरणीय मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया है और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। हम देख रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, चाहे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे सीए जैसे युग परिवर्तनकारी कदम उठाने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आंतरिक सुरक्षा को इन 12 वर्षों में मजबूत किया है। और साथियों, हम देख भी रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसको पूरा किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदला है। और साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित नया नौसेना ध्वज समर्पित करने की बात हो, और साथियों, चाहे अंग्रेजों के जमाने से पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून, साथियों, दंड के बजाय न्याय केंद्रित बनाने की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने इन 12 वर्षों में आम देश के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भी भारत को इन 12 वर्षों में एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। हम सब देखते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ब्रिक्स, SCO, UN, हर जगह भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ये इन 12 वर्षों में हुआ है। हम सब ये भी देखते हैं, इन्हीं 12 वर्षों में ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाएंगे। साथियों, जब आदरणीय मोदी जी के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे हो रहे हैं, जब ये शुरू किया गया था, फर्स्ट दृष्टया में ही 177 देशों ने इसे यूएनओ के अंदर स्वीकार किया था। आज दुनिया भर के 190 देश साथियों इसको मना रहे हैं। 21 जून को ये हमारी संस्कृति, योग संस्कृति को दुनिया को अवगत कराने और दुनिया के साथ जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। और साथियों, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, अंतरिक्ष विज्ञान, हम सब देख रहे हैं, भारत ने पहली बार चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन की तैयारी भारत ने अपने वैज्ञानिक क्षमता का ये प्रमाण दिया है। साउथ पोल के ऊपर पहली बार चंद्रयान पहुंचा है। साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें,
आप देख रहे हैं 2014 में भारत विश्व की 11वीं लचर पचर अर्थव्यवस्था में साथियों खड़ा था। कभी 12वें पे चले जाते थे, कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 11वें पे आ जाते थे, फिर 12वें पे चले जाते थे। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया, सबसे पहले उन्होंने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा हुआ। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं इस समय के बीच में भारत में वैश्विक महामारी आई है, युद्ध भी हुए हैं, आपके सामने है, मंदी व सप्लाई चेन का भी संकट खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से साथियों भारत की है दुनिया के अंदर। और साथियों, भारत ने 12 वर्षों में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक की ऐतिहासिक यात्रा साथियों तय की है। जहां सोचते थे कि ये संभावनाएं हो सकती हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उन संभावनाओं को उपलब्धियों में साथियों बढ़ाया है, खड़ा किया है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं देश के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण इन्हीं 12 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त और मजबूत हुआ है। आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम और महालोक धाम, केदारनाथ का पुनर्निर्माण और साथियों अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर। और इस वर्ष आप सब ने देखा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और आजादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष होने पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। साथियों, हम देख रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी जहां भगवान श्री कृष्ण जो गीता का संदेश दिया गया, वहां पर भी महाभारत कालीन अभव केंद्र का निर्माण वो किया गया है, उसका भी सुदृढ़ीकरण किया गया है। साथियों, अगर आदरणीय मोदी जी के इस 12 वर्ष के कार्यकाल में हम शासन का मंत्र देखते हैं तो इस मंत्र का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों भारत के विकास का ये राष्ट्रीय दर्शन है। आदरणीय मोदी जी ने जो ये मूल मंत्र दिया है, ये भारत के विकास का एक राष्ट्रीय दर्शन है। साथियों, ये 12 वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान के उदय की बात कही है कि हम जब विकसित भारत का जो परिकल्पना करते हैं तो इस विकसित भारत में हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। ज्ञानहीन गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी
साथियों, इनको हमें मजबूत करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में इन जो 4 विषय हैं, जो 4 स्तंभ हैं, इनके ऊपर गति से मजबूती से काम हुआ है और विकसित भारत का ये मुख्य आधार भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम गरीब को मजबूत करेंगे, हम युवा को पैरों पे खड़ा करेंगे, किसान को सशक्त करेंगे और नारी को साथियों उसका सशक्तिकरण करेंगे, तो विकसित भारत ये गति से बनेगा। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि इन 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण को लेकर के उन्होंने गरीबों को सशक्त और मजबूत किया है। राष्ट्र को जब गरीब को सशक्त और मजबूत किया है तो ये राष्ट्र भी साथियों मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में अब तक 25 करोड़ लोगों को साथियों गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। आदरणीय मोदी जी की ये दूरगामी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान, सुरक्षा, सुविधा सुनिश्चित करते हुए देश भर में 4 करोड़ साथियों आवास का निर्माण वो किया है, जो हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथियों, इन्हीं 12 वर्षों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 30 लाख घरों को साथियों उन्होंने सोलर पैनल लगा करके वो काम किया है और इसके ऊपर गति से आगे काम बढ़ रहा है, जिसके ऊपर साथियों केंद्र सरकार 78,000 रुपए की वो सब्सिडी दे रही है। और जो 2 किलोवाट का सोलर पैनल है, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बाकी की सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है। मुफ्त में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है, बिजली का बिल 0 है और ऊर्जा का, हरित ऊर्जा का साथियों निर्माण हो रहा है। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण को मजबूती दी है, उन्होंने आयुष्मान योजना, जो दुनिया में इस प्रकार की कहीं पर देखने को लिए ये योजना नहीं मिलती है, आयुष्मान भारत योजना ये दुनिया की सबसे स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लगभग देश के 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत के साथ, इस योजना के साथ जोड़ा है। देश के 19,000 जन औषधि केंद्रों पर मरीजों को 90% तक सस्ती दरों पर साथियों दवाई मिलती है और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा व नौकरियों में 10% स्वर्ण EWS आरक्षण भी लागू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। और साथियों, कोरोना कालखंड के अंदर आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे रेडी फड़ी वाले थे उनके कारोबार बंद हो चुके थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। उनके सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हुई।
परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है, मैंने कहा है कि अगर आप छोटी सी छोटी चीज पर भी नजर डालेंगे या देश की बड़ी चीज पर नजर डालेंगे तो आपको भारत बदलता हुआ दिखाई इन 12 वर्षों के अंदर दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम 74 लाख ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी ने किया है। और साथियों, हम सब देख रहे हैं मनरेगा के तहत भी, जिसको अब जी राम जी के अंदर परिवर्तित किया है, उसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन वो की गई है। ग्रामीण श्रमिक की आय में इससे वृद्धि हुई है। साथियों, डिजिटल क्रांति के बारे में अगर इन 12 वर्षों की हम बात करें, आप लोग देख रहे हैं जनधन आधार मोबाइल जैम ने शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। देश में कुल 58 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 गौरवशाली इस देश को मजबूत सशक्त करने के लिए उन्होंने गति से काम किया है, खड़ा किया है। परंतु कांग्रेस के हमारे साथी दल हैं, उन्होंने हर बात का, आदरणीय मोदी जी की हर योजना का एक मजाक के रूप में लिया है। जनधन खातों के बारे में कांग्रेस के युवराज क्या बोलते थे? वो कहते थे, कहा मोदी ये खाते तो खुलवा दिया, पैसा कौन डालेगा? भाई, आप 55 साल तक देश के अंदर रहे, इसका जिम्मेवार आप हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, 58 करोड़ जनधन खाते, गरीब व्यक्ति को यह अधिकार मिला है, उसका विश्वास बढ़ा है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि मैं भी बैंक में जा सकता हूं। गरीब व्यक्ति बैंक में नहीं जा सकता था और उसको मजाक में लिया कांग्रेस ने, इसी करके उनको बाहर करने का काम किया जा रहा है। साथियों, यूपीआई के माध्यम से क्या बातें नहीं कही गई यूपीआई को लेकर के। एक इनके बड़े आर्थिक का जो व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति, उसने इसका मजाक लोकसभा के अंदर किया और कहा कि मोदी जी, आप यूपीआई की बात कर रहे हैं, लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे? लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं है। हमारे यहां लोग कहा कम पढ़े लिखे हैं। साथियों, इन्हीं 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना, सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नारी शक्ति के ये सम्मान का ये प्रमाण है। साथियों, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों तक सेवाएं, तकनीक से पोषण व स्वस्थ निगरानी को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु किशोरियों को, बच्चियों को, लड़कियों को साथियों निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन अभियान वो जारी है। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना 32 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचाई गई। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना 4 करोड़ 50 लाख खाते खोले गए, लिंगानुपात व उच्च साथियों शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। इसी प्रकार देश में मान्यता प्राप्त 3 लाख स्टार्टअप्स
में से 48% की कमान महिलाओं के हाथ में है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी इन 12 वर्षों में अगाध वृद्धि हुई है। कांग्रेस ने समय समय पर भ्रमित करने का काम देश के किसान को किया है। किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अब भी कुछ ना कुछ चूर्ण छोड़ देते हैं जिससे लोगों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। परंतु अब समझ गए हैं, एक कालखंड था इनका झूठ बोलने का, अब वो कालखंड निकल चुका है। 2029 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय मोदी जी चौथी बार देश के सेवक के रूप में काम गति से करेंगे। साथियों, हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को सशक्त और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए वार्षिक सीधे बैंक खातों में किसान के पहुंचाने का काम, साथियों 4,03,00,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। 4.3 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है।